हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में। कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर जो है वो मेडिकल के लिए क्या रहेगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो प्रोसेस है काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से आपका जो होता है रिटर्न आपका सबसे पहले फिजिकल हुआ, फिर रिटर्न एग्जाम हुआ, फिर आपका डीवी के लिए जो होता है बुला लिया गया। डीवी के लिए किनको बुलाया गया है? जिन भी कैंडिडेट के जनरल ओबीसी जनरल हो गया, AWS हो गया, उसके बाद जो होता है ये सभी हो गए, इनके जो होता है 35% मार्क है उनको बुला लिया गया। SC ST को जो होता है वो जो होता है 33% मार्क पर ही बुला लिया गया है। तो अभी जो होता है सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये 35-33 मार्क पे इसीलिए बुला रहे हैं। जो कैंडिडेट की दावेदारी है, कितने कैंडिडेट हैं उसमें, इन सभी के बारे में है। ठीक है, अगर जैसे कोई कैंडिडेट होगा जिसकी कोई दूसरी नौकरी लग गई होगी, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होगा, नंबर अच्छा पाया होगा, तो उसकी दावेदारी जो है रद्द हो जाएगी। तो आपका जो सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले हमें जानना होगा कि कितनी वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी अब हो गई है। तो यहाँ पे हम जो होता है सीआईएसएफ की जो वैकेंसी आई थी, उसके जब रिवाइज हुई वैकेंसी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक मोटा माटी आंकड़ा लगाकर देखें तो यहाँ पे जो होता है सभी जो वैकेंसी है वो परिवर्तन हो चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पहले 112 वैकेंसी थी। ठीक है, 112 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में जो वैकेंसी चेंज हो गई है वो 169 हो गई है। जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश में 46 वैकेंसी थी जनरल में, अब जो है वो 69 हो गई है। 11 वैकेंसी थी जो होता है EWS में, अब वो 17 हो गई है। वहीं पर अगर हम देखें ओबीसी SC में देखें तो जो होता है 35, पहले जो होता है 24 वैकेंसी थी, अब 35 हो गई है। वहीं पे SC में देखें तो जो होता है ST में देखें तो जो होता है पहले 1 थी, अब 2 हो गई है। और OBC का देखें, OBC में जो होता है क्या था, OBC में अगर देखें तो OBC में पहले 30 वैकेंसी थी, अब 46 हो गई। मतलब ऐसे टोटल वैकेंसी जो होता है मिला के 169 हो गई है। तो आपको मतलब आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कट ऑफ जो है उसके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो जो वैकेंसी है पहले क्या थी, 1149 थी, 1149 थी, अब 1721 हो गई है, 1721 हो गई। तो वैकेंसी में तो काफ़ी परिवर्तन आया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको कट ऑफ लो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हाई कट ऑफ की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको जो कट ऑफ बताऊँगा वो जोन वाइज बताऊँगा। ठीक है, जोन वाइज बताऊँगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है जोन वाइज। तो जोन में आपको पता होगा, एक है रेड जोन है, फिर एक है ब्लू जोन। ठीक है, ब्लू जोन है, उसके बाद जो होता है एक है ग्रीन जोन। ठीक है, ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन है यानी कि रेड जोन, ब्लू जोन और ग्रीन जोन है। तो रेड जोन में जो होता है आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है। रेड जोन की अगर पहले बता दें स्टेट जो आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद जो होता है आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये रेड जोन में आते हैं। ब्लू जोन में जो आते हैं वो आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद जो होता है और जो स्टेट बचे उड़ीसा हो गया, ये सभी जो होते स्टेट आ गए ब्लू जोन में। ग्रीन जोन की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सभी स्टेट जो आ गए वो ग्रीन जोन में आ गए। तो सबसे पहले हम रेड जोन की बात करेंगे। तो रेड जोन में जो उनकी फाइनल कट ऑफ जो है कितनी लगनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद जो होता है डीवी के बाद एक ही लिस्ट आएगी और वही लिस्ट जो होता है फाइनल रहेगी। तो रेड जोन की अगर हम बात करें तो जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 85 नंबर हैं, वो कैंडिडेट मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ओबीसी में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 84 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, ये रेड जोन में है। EWS में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 84 नंबर है, वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। वहीं पे SC कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 82 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ST कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 80 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिन भी कैंडिडेट के 2-4 नंबर कम होंगे वो सिलेक्शन नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक अपनी तरफ से डाटा बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई कैंडिडेट के जो होते नंबर देखे हैं जो काफ़ी हाई हैं, वो भी अपने हाई स्टेट कट ऑफ वाले से। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 90 पार हैं, तो उसका क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक कट ऑफ बताई। अब भाई किसी को ना अच्छा लगे तो ऐसा मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उसमें, लेकिन मेरी तरफ से जो अनुमान है, क्योंकि मैं स्वयं एग्जाम में बैठा था तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट के इतने होंगे तो मुझे लगता है वो सिलेक्शन ले जाएंगे। ये रेड जोन की हो गई। अब रेड जोन के बाद आती है ब्लू जोन। ठीक है, ब्लू जोन की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ब्लू जोन में जनरल कैंडिडेट के जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 75 नंबर हैं, वो अपने आप को सेफ माने। ठीक है, और अगर इससे नीचे भी होंगे तो भी सेफ मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो होता है कोई फैसला नहीं लेना है। ठीक है, आपको डीवी के लिए जाना है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनके मान के चलिए 73 नंबर है, वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे EWS कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 73 नंबर है, वो मुझे लगता है सेफ जोन में है।
SC कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 70 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ST कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 68 नंबर है वो मुझे लगता है ब्लू जोन में सेफ है। ठीक है, अब आती है ग्रीन जोन की बात। तो ग्रीन जोन में आपको कट ऑफ जो है वो लो देखने को दिखाई पड़ेगी। मतलब मान के चलिए जिन भी कैंडिडेट के जनरल में 70 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। 5 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, 70 में 65 भी जिनके होंगे वो मुझे लगता है सेफ जोन में होंगे। OBC कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 68 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और EWS कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 68 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और SC कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 66 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और ST कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 64 से लेके 64 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। तो ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये मेरी तरफ से बनाया गया डाटा है, क्योंकि मैंने कई कैंडिडेट के जो है नंबर देखे होंगे और आपके भी आसपास आपने देखे होंगे कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अच्छे अच्छे नंबर पाए होंगे, तो उसी के हिसाब से ये कट ऑफ है। तो भाई जिनके आगे पीछे 4 नंबर 5 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी आप DV के लिए जाइएगा। जैसे हाई स्टेट की कट ऑफ की बात करें, जैसे यूपी हो गया, तो यूपी में भैया 70 नंबर से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, तो इतना मुझे पता है। ठीक है, इतना मुझे क्या सबको पता होगा, क्योंकि आपको पता होगा SSC GD में जब 160 में 135 में मेरिट जाती है तो भाई ये तो CISF फायरमैन है जहाँ तो आपको वैकेंसी सिर्फ 169 है, तो आपको वैसे ही आंकड़ा लगा लेना है। तो इसी वजह से मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे DV के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद SSC GD की वैकेंसी है तो उसमें भी DV होगा, तो आपको कोई दस्तावेज ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑफिशियल डाटा नहीं है ये कि मेरी तरफ से बनाया गया डाटा है, इसको आप मतलब सीरियस मत लीजिएगा, एक मेरी तरफ से बनाया गया डाटा है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।